मुल्तान कोरोना का गढ़ बनने लगा। निश्तर अस्पताल के मजीद 6 डॉक्टर्स में वायरस की तशखीस। 22 डॉक्टर समेत 32 मेडिकल अरकान बीमार। करंतना में मौजूद मजीद तिब्बी अमले की टेस्ट रिपोर्ट आज आएगी। मुल्तान की ही अब्दाली मस्जिद में करंतना किए गए मजीद 54 अफराद में कोरोना निकल आया। तादाद 66 हो गई। 2 चीनी शहरी भी शामिल। तमाम मुतासरा अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। अमवात 96 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 342 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 5716 तक पहुंच गई। पंजाब में 2826, सिंध में 1452, खैबर पख्तूनख्वा में 800 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। मुल्क भर में 1378 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। जो महदूद है वो महफूज है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल। हर गुजरते दिन के साथ वायरस से सूरत हाल मजीद संगीन। कराची, गुलजार हिजरी, अबुल हसन असफहानी रोड और टीचर्स सोसाइटी में भी लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। सड़कों को कंटेनर्स और वाटर टैंकर्स खड़े करके बंद कर दिया गया। लॉकडाउन में तौसी कितने दिन की होगी? कौमी राबता कमेटी फैसला आज करेगी। तमाम फैसला वज़ीर आला की मुशावरत और वफाक और सूबों के बाहमी इत्तफाक़ राय से होंगे। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में 14 रोज़ की तौसी का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप जो भी अहकाम देंगे उनको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। ECC और कौमी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के एजेंट्स के कमीशन पर एडवांस इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी। बैरून मुमालिक में फंसे 40,000 पाकिस्तानियों की सुनी गई। वतन वापसी के लिए PIA ने प्लान मुरतब कर लिया। कल से 18 अप्रैल तक खसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। सऊदी अरब से 400 उम्रा ज़ायरीन को लाहौर और मुल्तान लाया जाएगा। फैसलाबाद और पेशावर एयरपोर्ट पर भी खसूसी परवाजें उतारी जाएंगी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को आइसोलेशन में रखकर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस से यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तबाही जारी। हलाकतें बढ़कर 20,19,600 हो गई। 19,25,000 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार होकर ज़ेरे इलाज। सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में 23,640 रिकॉर्ड की गई। इटली में 2,465, स्पेन में 17,700 और फ्रांस में 15,000 अफराद लुत्मा अजल बन गए। बरतानिया में 11,000, ईरान में 4,500 और बेल्जियम में 3900 अमवात हो चुकी। अमरीकी सदर ने लॉकडाउन जल्द ख़त्म करने का ऐलान किया तो 6 रियासतों के गवर्नर्स खिलाफ हो गए। न्यूयॉर्क समेत 6 रियासतों के गवर्नर्स का मुश्तरका कोरोना काउंसिल बनाने का ऐलान। लॉकडाउन समेत दीगर फैसले खुद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हालात का जिम्मेदार 50 रियासतों के गवर्नर्स को ठहराते हुए कहा था कि कोरोना केसेस में ठहराव आ रहा है, अमरीका जल्द खुल जाएगा।
कोरोना का खूनी सहर कम न हुआ। दुनिया के बेशतर ममालिक ने लॉकडाउन में तोसी कर दी। फ्रांस में लॉकडाउन मजीद 1 महीना बरकरार रहेगा। भारत में भी लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी। तुर्क सदर ने भी हफ्तावार 2 रोज़ा कर्फ्यू बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्पेन में लॉकडाउन में नरमी, हज़ारों मजदूर तामीराती कामों पर लौट आए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आयरन ब्रदर चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वबा फैलने पर वुहान में पाकिस्तानी तलबा का ख्याल रखा। पाकिस्तान को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की। लाखों की तादाद में मास्क और टेस्टिंग किट्स, हज़ारों हिफाजती किट्स और सैनिटाइजर्स, दर्जनों वेंटिलेटर्स और थर्मल स्कैनर्स भी दिए। खुसूसी मेडिकल टीम ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तफसीलात शेयर की। कोरोना वायरस के सदेबाग के लिए साइंसदानों की काविशें दिन रात जारी। चीन ने कोरोना के लिए तैयार मजीद 2 वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में 17 से ज़्यादा मुमकिन वैक्सीन की तैयारी का अमल जारी है। उधर कोरोना का मुकाबला करने के लिए 19 ममालिक के माहिरीन की टीम भी तश्कील। डायरेक्टर WHO का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी में 1 साल लग सकता है। PMDC बंद किया हुआ सब सामान गायब हो गया। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का अहम रिकॉर्ड, लैपटॉप्स, हॉट डिस्क और गाड़ियां गायब। रजिस्टर्ड हफीजुद्दीन ने तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वजारत सेहत और सेक्रेटरी PMDC को कई खत लिखे मगर कोई जवाब न आया। सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास राशन कब पहुंचेगा। तो मुझे आपसे फाइनेंशियली कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। सोशल एक्टिविटीज, सोशल मीडिया के लिए भी अवेलेबल हूं, टीवी के लिए भी अवेलेबल हूं, सारे आप ब्रांड्स के लिए। लेकिन मुझे कमर्शियली मतलब पैसे नहीं चाहिए। मुझे आप लोग राशन तैयार करके दें ताकि मैं उन लोगों तक पहुंचा सकूं। और शाहिद आफरीदी ने मुल्क के मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए कमर्शियल में मशरूत तौर पर बिला मुआवजा काम करने की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर आफरीदी ने लिखा कि ब्रांड से पैसा नहीं चाहता, बस ज़रूरतमंद आवाम के लिए राशन के बैग्स बना कर दें और खिदमात हाजिर हैं। उधर वसीम अकरम और कामरान अकमल ने वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में अतियात के लिए अपील कर दी।